गांधी मैदान में मनाने का निर्णय लिया है और हम समझते हैं ये हमारा कार्यक्रम सफल होगा और हम लोग 5 लाख प्लस भीड़ लेकर के वहाँ पहुँचेंगे और भीड़ केवल नहीं होगी, वो जिस तरह से आज राजनीतिक परिवेश में लोग गाड़ी देकर प्रलोभन देकर ले जाते हैं, ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे चिराग पासवान जी का जो अभी धनबाद में कार्यक्रम था उसकी भीड़ देखे होंगे, जो डाल्टनगंज में कार्यक्रम रहा उसकी भीड़ देखे होंगे। तो ये इनका जनाधार पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। इनका जनाधार पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। इस गलत को हम बर्दाश्त नहीं करते और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को आप जानते हैं, वो इन सभी चीज़ों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अपना ये जो शराबबंदी है ये अच्छी पहल है, इस पर समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर जो नियम लगाए गए हैं उस पर सख्ती से काम होगा और होने भी चाहिए। मैंने बार बार कहा, शरारती तत्वों का काम है जो समाज को एक दूसरे ओर ले जाना चाहते हैं और उनको कतई बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाए। नमस्कार, आप सिटी न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए, मैं औरंगाबाद में मौजूद हूं और औरंगाबाद में भी लोजपा के कार्यालय में मौजूद हूं, लोजपा रामविलास के कार्यालय में। लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह जी हैं। इन्होंने आज अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक किया है। 28 नवंबर को जो पार्टी का स्थापना दिवस है वह पार्टी ने पटना के गांधी मैदान में मनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर के जिला अध्यक्ष ने प्रखंड अध्यक्षों के साथ एक बैठक बुलाई और औरंगाबाद जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से भारी संख्या में लोगों को पटना ले जाने की तैयारी इनके द्वारा चल रही है। उस पर ही चर्चा करते हैं कि पार्टी के जो स्थापना दिवस है वह कहीं होटलों में मनाई जाती है तो कहीं सभागार में मनाई जाती है, तो पार्टी कार्यकर्ता अपने कार्यालय में मनाते हैं। लेकिन इस बार जो ये स्थापना दिवस मनाई जा रही है वह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मनाने का निर्णय लिया गया है। उस पर हम चर्चा करेंगे जिला अध्यक्ष जी से कि आखिर यह निर्णय पार्टी ने ऐसा क्यों लिया कि पटना गांधी मैदान में आप लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, जो भी हमें देख रहे हैं, सबको प्रणाम। तो देखिए, हमारा 28 नवंबर को जो स्थापना दिवस हम लोग मनाने का निर्णय लिए हैं पटना के गांधी मैदान में, आप विगत कितने सालों से देख रहे होंगे कि हमारे पार्टी का जनाधार काफ़ी बड़ा है और हमारे नेता के प्रति प्यार और सम्मान पूरे बिहार वासियों में एक चरम पर है। चाहे युवा हो या फिर अन्य जो भी लोग हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, जितने भी लोग हों, सबों का प्यार, चिराग पासवान के प्रति प्यार और आस्था दोनों बड़ा है। इसलिए निर्णय ये पूरे पार्टी की थी। पार्टी के साथ विचार विमर्श करके हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने स्थापना दिवस को गांधी मैदान में मनाने का निर्णय लिया है और हम समझते हैं ये हमारा कार्यक्रम सफल होगा और हम लोग 5 लाख प्लस भीड़ लेकर के वहाँ पहुँचेंगे और भीड़ केवल नहीं होगी, वो जिस तरह से आज राजनीतिक परिवेश में लोग गाड़ी देकर प्रलोभन देकर ले जाते हैं, ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम तमाम प्रखंडों से बात कर रहे हैं, हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष लगातार फ़ोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर रहे हैं। हमने तो ये कार्यक्रम बस रखा है उनका विचार जानने के लिए कि रूबरू हम गेट टुगेदर करके उनसे बात कर सकें, वो कैसे आगे कार्यक्रम को करेंगे 28 नवंबर को, कैसे उसका प्रारूप तैयार करेंगे, उसके लिए हमने एक बैठक रखी है। लेकिन इन लोगों का जो लगातार कार्यकर्ताओं का फ़ोन और रुझान आ रहा है और हमारे यहाँ से सारे नेता, प्रदेश के नेता हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी रहे हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड स्थान पूरे बिहार में रखा है। तो हम समझते हैं कि सबों के सहयोग से, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरे बिहार से तो लोग 5 लाख की संख्या में रहेंगे ही, लेकिन हमारा औरंगाबाद उस 5 लाख को जो लक्ष्य दिया गया है उसमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। कहीं यह तो नहीं आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो आप लोगों की रैली होगी या फिर स्थापना दिवस जो आप लोग गांधी मैदान में मना रहे हैं, या विधानसभा चुनाव से पहले मनाने का जो तैयारी है, तो क्या समझा जाए, या विधानसभा की तैयारी तो नहीं है। देखिए, विधानसभा की तैयारी तो होते रहती है, अभी चुनाव आने वाला है तो उसमें तो तैयारियां होते रहती हैं। हम अपने शक्ति प्रदर्शन को ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा, हम अपने आप को भी तो आंक सकते हैं, हम अपने आप का भी आकलन कर सकते हैं इसमें कि हम कितना, हमारे कार्यकर्ता कितना हमारे प्रति एक्टिव है, कितना हमारे हर प्रकोष्ठ के लोग हमारे प्रति उनकी आस्था बढ़ी है। तो इसलिए भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर बढ़े। इसको जो बहुत लोग बहुत तरीके से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में अपना अपना लोग ये परिचय देते रहते हैं कि भाई मैं इस तरह से हूँ, और एनडीए गठबंधन में हम हैं तो हमारी जो पार्टी है वो कितना मदद कर सकती है उस गठबंधन को,
तो ये हमें भी देखना हमारे लिए भी ज़रूरी होता है कभी कभी समय समय पर। तो इसको जैसे भी लोग देख रहे हैं अच्छी बात है। हमने बात कर लिया बिहार की, अभी झारखंड में चुनाव होना है विधानसभा। पार्टी की आपकी जो पार्टी है वह दमखम दिखा रही है और चुनाव संभवतः झारखंड में भी लड़ेगी। बिहार का अंतिम छोर कहा जाता है औरंगाबाद को, और है भी झारखंड से सटा हुआ जिला है। तो औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष के नाते झारखंड में क्या भूमिका होगी? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आप हमारे आदरणीय जो पार्टी के संस्थापक थे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, उनके समय से ही देखे होंगे पूरे भारतवर्ष में हमारा जनाधार रहा है, हमारी पार्टी का जनाधार रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये दम दिखाने की बात नहीं है। हर राजनीतिक दल का एक अपना ये रहता है कि हमारा दल आगे जाए, और इसमें अगर हमारी पार्टी की सोच है तो इसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि अगर लोग आपके माध्यम से कहा जा रहा है कि दम दिखाने की, तो आप देखे होंगे हमारे चिराग पासवान जी का जो अभी धनबाद में कार्यक्रम था उसकी भीड़ देखे होंगे, जो डाल्टनगंज में कार्यक्रम रहा उसकी भीड़ देखे होंगे। तो ये इनका जनाधार पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। इनका जनाधार पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए हमने आप लोगों की भूमिका क्या होगी? हम लोगों की भूमिका देख रहे हैं। आप औरंगाबाद में रहते हैं और बिहार का न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे नेता का जो झारखंड है, बगल में झारखंड है, वहाँ पर क्या भागीदारी? बहुत मजबूती से, अगर नेता का आदेश होगा तो बहुत मजबूती से सारे तमाम कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता हम लोग लगेंगे। नेता के आदेश का इंतजार रहता है। हम लोग तो अनुशासित लोग हैं, हमारे पार्टी में अनुशासन महत्वपूर्ण है। जो नेता का निर्देश होगा आगे हम लोग करेंगे। बगल के औरंगाबाद के बगल में चतरा है, ऐसा संभावना है कि आपकी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ से होंगे? चतरा नहीं, पूरे झारखंड में हमको मिल जाए। अगर गठबंधन में दे देंगे तो कोई बात नहीं है, और नहीं देंगे तो हमारे नेता का निर्देश का इंतजार है। बार बार आप लोग एक ही बात क्यों पूछते हैं? निर्देश प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। चलिए, राजनीति की तो बात हो गई। बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुखिया हैं, और लगातार जो है वह आपके ही ज़िले में औरंगाबाद में पुलिस की किरकिरी लगातार हो रही है। कहीं घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं पुलिस की वर्दी पहन करके आम व्यक्ति जो है वह आम जन में धौंस दिखाता हुआ दिख रहा है। आज ही के अखबार में प्रमुखता से वह खबर भी छपी है। आप ही के ज़िले के गोह में ऐसा एक मामला सामने आया है, क्या कहेंगे उस पर? ये सब बातें संज्ञान में आई हैं, पेपर के माध्यम से हम लोगों तक खबर पहुंची है। हम जिस सरकार में हैं वो सरकार प्रतिबद्ध है, गलत को हम बर्दाश्त नहीं करते। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को आप जानते हैं, वो इन सभी चीज़ों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन तथ्य क्या है, तथ्य की जानकारी लेने के उपरांत जरूर जो जैसा होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई तो बहुत कड़ा कार्रवाई होगा। और नीतीश सरकार में ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती है, और हम और इस पर हम लोग भी संज्ञान लेंगे, अगर पहले मामले की सत्यता सामने तो आ जाए। अभी पेपर आया है। एक तरफ बिहार सरकार कहती है शराबबंदी करके कि हम जन सरोकार के मुद्दे पर काफ़ी अडिग हैं, और शराबबंदी को लेकर के काफ़ी कई तरह के नियम जो लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ उनके पुलिसकर्मी जो हैं वह इस तरह के वीडियो वायरल जब होती है तो उन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। देखिए, शराबबंदी कितनी अच्छी पहल थी, और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए और समाज को एक गलत दिशा में ले जाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। सब छोटे मोटे प्रयास हैं। कुछ नुकसान तो ज़रूर होता है, नुकसान बहुत बड़ा होता है उनके इन शरारती कार्यों से, लेकिन सरकार सख्त है, इस पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और आगे देखिए, आप देखे हैं नीतीश कुमार के द्वारा तुरंत SIT गठित कर दिया गया। जो दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अपना ये जो शराबबंदी है ये अच्छी पहल है, इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर जो नियम लगाए गए हैं उस पर सख्ती से काम होगा, और होने भी चाहिए। क्या कहेंगे औरंगाबाद के वैसे लोगों को? जो ये शराबबंदी लाई गई है, नशा तो गलत चीज़ है ही है। अपने आप में सुधार लाना बहुत जरूरी। कमोबेश हर लोगों में जो इसका सेवन करते हैं, जागरूकता आई है। धीरे धीरे लोग उस ओर से दूर भी हो रहे हैं, और हम तमाम लोगों से आग्रह भी करेंगे, एक बारगी ना हो, नहीं हो सकता। धीरे धीरे जो दूर हो रहे हैं उनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। अपने आप को काम में व्यस्त करें, काम में व्यस्त करेंगे ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ दूर होता चला जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार में शराब बंद है काफ़ी जगह, औरंगाबाद में भी शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। अभी बगल में भी शराब पीने से मौत हुआ है बिहार में ही, क्या कहेंगे? मैंने बार बार कहा, शरारती तत्वों का काम है जो समाज को एक दूसरे ओर ले जाना चाहते हैं, और उनको कतई बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके साथ जो आप ये भी क्यों नहीं प्रचारित करते हैं कि
कि जो ऐसे काम में पकड़े जा रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आप तो खुद दिखाते हैं ना कि इतनी सजाएं हुई, इतनी सजाएं हुई। तो एक तरफ अगर वो कुकृत्य कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ों को सुधार करने में थोड़ा समय लगता है। चीज़ें बदल रही हैं, अब लोग आगे आ रहे हैं इन सभी चीज़ों में, और धीरे धीरे सामाजिक संस्थाएं भी इस ओर आगे आ रही हैं। अब सभी सामाजिक संस्थाएं आगे जब आ जाएंगी तो दो चार लोग हैं जो बेचते हैं, जो शरारती तत्व है, वो भी बहुत जल्दी सफाया हो जाएगा बिहार से। बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद आपको। तो देखिए, लोजपा बिहार में तो मजबूत है ही, झारखंड में भी अपनी दमखम इस बार दिखाने वाली है। लोजपा रामविलास पार्टी का जो है वह स्थापना दिवस मनाने की तैयारी जो है वह दमखम पर चल रही है। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता जो हैं वह लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। औरंगाबाद में जिला अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई थी, प्रखंड अध्यक्षों के साथ इन्होंने बैठक किया और बैठक करके अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को पटना के गांधी मैदान में ले जाने की तैयारी इनकी है। इन्होंने बताया कि झारखंड में भी हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी का जो निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। इन्होंने शराबबंदी पर भी काफ़ी प्रमुखता से बात रखा और कहा कि ऐसे जो लोग हैं शराब में संलिप्त हैं उन पर जो है वह कानून बना है, उसके तहत कार्रवाई भी हो रही है। वैसे पुलिसकर्मी जो इस कार्य में संलिप्त हैं उन पर भी एसआईटी गठन करके और उन पर भी कार्रवाई करने की जो है वह प्रक्रिया चल रही है। प्रमुखता से इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।